सौभाग्यशाली है कि हमारे प्रांगण में ऐसे ऐसे लोग का आगमन होते रहता है। इसीलिए मैं सभी को धन्यवाद हूँ और मैं तहे दिल से सभी को स्वागत करता हूँ। ऐसा ओकेजन होने से बच्चों में, हम लोग में एक नई उत्साह, जागृति और एक स्वच्छता का प्रतीक कैसे हमें रहना है। स्वच्छता का मतलब विद्यालय से लेकर घर तक होता है, रोड तक होता है। नहा करके आना चाहिए, बाल सही करके आना चाहिए, ये भी आपका स्वच्छता काम है। हम लोग डेली बताते हैं साबुन से हाथ धो के खाना खाएं, तो आपका विद्यालय ही बहुत कुछ सिखाता है। तो सर भी आए हुए हैं, इसी पर थोड़ा सा ये लोग विवृत करेंगे। देखिए आप लोग, बहुत कम टाइम है, इसलिए मैं सभी आए हुए आगंतुकों को धन्यवाद करता हूँ और छोटे बच्चे जरा ध्यान से सुने। धन्यवाद। सम्मानीय नगर की प्रथम सदस्य माननीय श्रीमती तारा जी, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय संजय पासवान जी, तमाम गुरुजन और उपस्थित सभी छोटे प्यारे बच्चे, साथ में हमारी संस्था के सचिव महोदय, आदरणीय हमारे गुरु भी हैं ये, क्योंकि रंग के इन्हीं से रंग हमने अपने ऊपर डाला, धर्मेश मेहता जी, साथ में हमारे मित्र और आपके निदेशक देवेंद्र जी और तमाम साथीगण। बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं डॉक्टर बनने से पहले हमें एक बात बताता हूँ। लोगों में बहुत बड़ी भिन्नता होती है कि हम सारे बच्चे ध्यान दो, लोगों में ये भिन्नताएं होती है कि हम निजी विद्यालय के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं तो अच्छा करते हैं, सरकारी विद्यालय वाले नहीं करते। मैं बता देना चाहता हूँ कि सीतामढ़ी के उस जगह से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ बचपन की पढ़ाई हमने सरकारी विद्यालय में की, जिस समय विद्यालय नहीं था, पीपल के पेड़ के नीचे चला करता था। और संयोगवश मेरे पिताजी आदरणीय महेश पासवान जी जो अब नहीं है, वो भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक थे, बाद में प्रधानाध्यापक हुए और दुनिया छोड़ गए। मैं सरकारी विद्यालय में उस समय जब जाता था तो हमारे पास ये दूध नहीं होता था। हम लोग अपना बोरा घर से लेकर के जाते थे और भूजा भरी लेकर के जाते थे खाते हुए, और अल्लाह उदल गाते हुए उधर से पढ़ते चले आते थे। सबसे बड़ी चीज है ना, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है स्वच्छता से पहले नाटक के जरिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। नाटक के जरिए क्या होता है इसे समझो कला से। जीवन को, जिंदगी के बारे में पढ़ना, जब जिंदगी के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उसे विज्ञान कहते हैं। जब कोई भी चीजें पढ़ते हैं तो ज्ञान, और ये विशेष ज्ञान विज्ञान होता है, लेकिन जब हम उसे प्रयोगात्मक तरीके से लेते हैं, जीवन में प्रयोग करते हैं, तो वह कला होती है। क्या होती है? कला, आर्ट। जो नाटक के जरिए आज है, या गायन के जरिए है, वादन के जरिए, जीवन के तमाम पहलुओं को तुम्हें अभी से जानना है। और इसमें एक व्यक्तिगत चीजें है कि नाटक के जरिए जब तुम सीखते हो, बच्चे लोग आवाज मत करो, मेरी बात सुनो। जब नाटक के जरिए पढ़ते हैं तो इसमें तुम्हें कई शैली, कई अभिव्यक्ति और इन तमाम चीजों का तुम्हें उत्पादन होता है, विकास होता है। नाटक के जरिए ज्यादा लोग सीख पाते हैं। अगर तुम्हें कोई चीजें करके दिखाया जाए तो तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे कि अच्छा ऐसा होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि नाटक से तुम्हारा व्यक्तिगत, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक उत्थान होता है। इसलिए नाटक खेलो। मैं भी आया तो जब नाटक किया तो पता चला कि मैं तुम्हारे बीच बोल पा रहा हूँ। बड़े बड़े विद्वान होते हैं जो माइक पकड़ने के बाद नहीं बोल पाते हैं। ये नाटक ही ये जगह दिया कि मैं बोल पा रहा हूँ। अब आती है बात स्वच्छता पे। स्वच्छता में तुम्हारी व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन बहुत जरूरी है मेंटेन करना। क्यों? जब तुम स्वच्छ रहोगे तो शरीर से स्वस्थ रहोगे। मान लो तुम हाथ धोना सीख गए, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, मैं आया हूं तो सोचता हूं बता दूं, हाथ धोना कितने लोग जानते हो? सभी लोग जानते हो? करके दिखाओ पहला स्टेप। पहला स्टेप में क्या करेंगे? बताओ बताओ बताओ। हाँ बताओ, पहले क्या करते हैं? बहुत अच्छा, नहीं, पहले दोनों हाथों को रगड़ते हैं, फिर क्या करते हैं? पीछे वाले हिस्से को रगड़ते हैं। 8 स्टेप सिखाया आप लोग, 6 स्टेप। इसमें 6 स्टेप में हम लोग हाथ धोते हैं। जानो, पानी से भिगाएंगे, साबुन लेंगे, अपने तलहटियों को रगड़ेंगे, फिर उसके पीछे वाले हिस्से को रगड़ेंगे। नहीं, वैसे नहीं रगड़ेंगे, पीछे वाले हिस्से को रगड़ेंगे, फिर कलाई को रगड़ेंगे। हाँ देखो, पहले तलहटी रगड़ेंगे, फिर पीछे वाले हिस्से को रगड़ेंगे,
फिर कलाई को रगड़ेंगे, फिर अपने अंगूठे को रगड़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद नाखून से इन तमाम हिस्सों को रगड़ेंगे, समझ गए। और छठा में हाथ को धो लेंगे। 6 स्टेप में हाथ धोते हैं, ये सभी को आना चाहिए। ये तुम्हारी व्यक्तिगत सफाई है। अच्छा, दांत धोना कितने लोग जानते हो? दांत कैसे साफ करते हैं बताओ? ब्रश से। ब्रश कितने दिन रखना चाहिए? 2 महीने। कितने बार धोना चाहिए? कितने बार धोना चाहिए? 2 बार, ठीक है। और कितना देर धोना चाहिए? 2 मिनट से ज्यादा नहीं धोना है। 2 मिनट से ज्यादा जब धोते हैं तो दांत के पास इनेमल होता है जो हाथी दांत से भी मजबूत है, वो चीजें घिसने लग जाती है धीरे धीरे। तो ये चीजें हैं नहाने का। तुम्हारा व्यक्तिगत सफाई के बाद तुम्हारा जो है बाल की सफाई है, उसी में शरीर की सफाई है, उसके बाद घर की सफाई करनी है उसके साथ। और एक चीज ध्यान रखो, खाना खाने से पहले हर हाल में हाथ धोएंगे। हाथ कितना देर धोना होता है? 20 सेकंड। 20 सेकंड से ज्यादा सलाह नहीं देते हैं, कोई कोई अब आधे घंटे धोते हैं, बात अलग है। 20 सेकंड में हाथ धो लेना है। और इसके बाद खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद। साथ ही बहुत लोग होते हैं गांव में, हम लोग पहले क्या करते थे, जब शौच जाते थे तो लोटा लेकर जाते थे और उससे मिट्टी लेकर के आते थे और उस मिट्टी से सफाई करते थे। आज के डेट में तो मुझे लगता है हर के घर में साबुन हो गया है, तो अब माटी की जरूरत नहीं है। माटी से क्या होता था कि माटी में जो लोग शौच करते हैं ना, तो राउंड वर्म, गोला गोला कीड़ा देखे हो कभी जब शौच के बाद निकलता है, तो वो तुम्हारे नंगे पैरों से भी शरीर के अंदर चला जाता है और तुम्हारे पेट में जाकर को बड़ा हो जाएगा। तो माटी से ये दिक्कत होती थी कि नाखून अगर सही से नहीं कटा हुआ है तो आ जाता था। तो आज के दिन में लगभग मुझे लगता है कितना भी गरीब माँ बाप हो तो साबुन घर में इंतजाम कर ही देता है ना। कम से कम 3 दिन बालों की सफाई करो, 2 बार दांतों की सफाई करो, अपने हाथ की सफाई करो। और का शहजादा। तो अब कुछ ही फोटो आपके सामने कन्या महाविद्यालय के बच्चा बच्ची आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक बेवकूफों का शहजादा। छोटा पानी का स्वागत कीजिए। आप लोग को मालूम है क्या सोच रहे थे? और इनको भी नहीं मालूम है। अब क्या दिलवाड़ी, तुम मालूम क्या सोच रहे थे? नहीं महाराज। मिस्टर दिलवाड़ी, मालूम क्या सोच रहे थे? देखिए इसको, दादा बेवकूफ सिंह को बेवकूफ बनाता है। मंत्री जी, इतना तक गिर गया, अब कितना गिरा?
अब कितना गिरे हमारा तकला ही होगा पता चला वो कौन बोला था क्षमा करे महाराज, कलाकार मंत्री थे ना, कहे थे कि कागज नहीं साफ करना जो बोला ऐसे बोला ऊंचा सुनते हैं। ठीक है आगे जाओ तो महामंत्री जी आप ऐसे थे कहा चिल्लाने चिल्लाने में गला सूख गया महाराज, मैं आपके सलाहकार मंत्री को नगर भ्रमण करने का आदेश देने गया था। अच्छा ये बात है तो हमारे हाहाकार मंत्री जी वैसे है कहा हमारे नगर वासियों को समझ आ जाता है हमें महाराज, हाहाकार मंत्री नहीं, सलाहकार मंत्री। कौन मंत्री अरे पगला साहब हमें तो वही बोला है सलाहकार नहीं हाहाकार मंत्री अरे महाराज, हाहाकार मंत्री नहीं ना, सलाहकार मंत्री ना। महामंत्री जी आप अपने परिवार को तो पढ़ा लिखा विद्वान समझते हैं और जो यहाँ का राजा है बेवकूफ जी यानी हम बेवकूफ है अरे कोई मंत्री हो आप समाज में कोई मंत्री को बुला रहे हैं दरबार में बुलाया जाए दरबारियों, सलाहकार मंत्री को बुला। दरबार में हाहाकार मंत्री हाजिर हो। महाराज, सलाहकार मंत्री। अच्छा ये है हमारी हाहाकार मंत्री तो हाहाकार मंत्री बोल क्या हमारे नगर वासियों का समाचार बताया हमें महाराज, अरे अचार नहीं समाचार समाचार वही तो बोल रही हूँ, अचार किस चीज का अचार नहीं महाराज। महामंत्री तुम ही समझाओ हम तो नहीं समझेगी अच्छा तो ऐसे बोलिए ना महाराज, आचार नहीं समाचार, वो तुम आपके सूचना मंत्री को नगर भ्रमण का आदेश दे दिए हैं। महामंत्री हमारे सूचना मंत्री को हमारे बुलाया जाए महाराज, सूचना मंत्री नहीं, सूचना मंत्री। फिर कोई काम कर रहे हो आज तुम समाज के नाम कौन मंत्री को बुलाया है दरबार में बुलाया जाए ठीक है महाराज, बताइए सूचना मंत्री को बुला। हाजिर हो। महाराज की जय हो। महामंत्री ये कौन मोहतरमा है महाराज, यही तो है आपकी सूचना मंत्री। अच्छा ये है हमारी सूचना मंत्री हम क्या बोले थे तो हम बहुत थक चुके हैं हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया जाए जो आज्ञा महाराज, दरबार में राष्ट्रपति को बुलाया जाए। होशियार, खबरदार, दरबार में राजनर्तकी हाजिर हो। महाराज की जय हो। राजनेता की पेश किया जाए जो आज्ञा महाराज। चलिए होशियार, सावधान, राजा बेवकूफ सिंह नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए महाराज। तो क्या हुआ महाराज जैसे बुखार लग गया है। कैसे पता नहीं महाराज। महामंत्री नोट करो हो गया महाराज। तो क्या हुआ तुमको क्या हुआ अरे महामंत्री ये क्या हो रहा है हमारे राज्य में जानवर सब लोग बीमार है
सब पूरा कच्चा बिका हुआ है। ये महाराज में क्या है? और कुछ बताइए महामंत्री जी, उसी बारे में कुछ बताइए। शांति शांति शांति? ये महाराज में कब आई? शांति शांति नहीं, शांत रहिए महाराज, दरबार में चलिए, सबके तुम बुलाएंगे, करवाएंगे। ठीक है, चलो। महाराज आयुषी होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा, बेवकूफों के राजा, महाराजाओं के महाराज, महाराज बेवकूफ सिंह पधार रहे हैं। महामंत्री जी, विशेषज्ञ कहाँ है? भाइयों सब बुलाओ। होशियार, खबरदार, दरबार में विशेषज्ञ हाजिर हो। महाराज की जय हो। विशेषज्ञ बोल दिया, हमारे राज्य में कैसी समस्या आ पड़ी है? महाराज इस समस्या का कारण आपकी प्रजा ही है। कैसे? देखिए महाराज, आपकी जनता साफ सफाई का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है। ये क्या निवारण है? सबसे पहले महाराज आप लोगों से कहें कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छी तरीके से हाथ को धो लेना चाहिए। बगैर खाना को मुंह करके खुला न रखें, बल्कि उसे अच्छे तरीके से ढक कर रखें। गीले कचरे को अलग रखें और सूखे कचरे को भी अलग रखें। शौच से आने के बाद अच्छी तरीके से हाथ को धो लेना चाहिए। हमें कोई भी काम खुश होकर करना चाहिए। साग सब्जियों के सूखे डंठल को हमें पालतू जानवर को खिला देना चाहिए। अब जैसा कि महाराज कुछ ही दिनों में दीपावली आने के वाली है, सब अपने घरों को तो अच्छी तरह से साफ सुथरे कर लेते हैं, लेकिन साफ सफाई के दौरान घरों से निकाले कूड़े कचरे को बीच सड़क पर, नाले में, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। और वो देखिए सड़क पर कचरा डालने से सड़क जाम हो गया है। और वो भी देखिए महाराज, देख रहे हैं ना, नाली में कूड़े कचरे डालने से नाली का पानी सही से निकल नहीं पाता, और देखते ही देखते महाराज नाली का पानी सड़क पर, सड़क का पानी घरों में घुस जाएगा। इस वजह से महाराज गंदे पानी में बहुत सारे कीटाणु जन्म लेंगे, जो मानव के शरीर में तरह तरह की बीमारियां फैलाती हैं। और हाँ महाराज, दीपावली में हमें ज्यादा जहरीले गैस वाले पटाखे नहीं जलाने चाहिए, बल्कि हमें ग्रीन वाले पटाखे ही जलाने चाहिए। ग्रीन वाले पटाखे घर में जला सकते हैं ना? नहीं महाराज, घरों में हमें बिल्कुल भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए, ना ही हमें पतली गली में पटाखे जलाने चाहिए, बल्कि हमें खुले मैदान और खुले छत पर ही पटाखे जलाने चाहिए। क्या उपाय है? महाराज इसके लिए जनता को जागरूक करना होगा, जैसे कि महाराज आप जनता से शपथ भी ग्रहण करा सकते हैं। क्या करते हैं महामंत्री जी? आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ शपथ ग्रहण करें। आप शपथ लेते हैं कि हर घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, गली गली सड़क पर कचरा नहीं फेंकेंगे, कचरे को पूरे डाल में डालेंगे, जो ऐसा नहीं करेगा तो समझाएंगे, जो नहीं मानेगा तो दंडित करेंगे, सच रहेंगे तब सोच पाएंगे, कचरे को उचित जगह पे डालना है। ये लड़का रे पढ़ाई करेगा। बैठो ए। मैं राजवीर राजा बेवकूफ सिंह। मेरा नाम साहिल है और मैं दरबारी बना था। मेरा नाम निशांत है और मैं महामंत्री बना था। मेरा नाम आकाश है, मैं दरबारी बना था। अपना क्लास भी बताओ। क्लास 7। मेरा नाम साधना श्री है, मैं विशेषज्ञ बनी थी क्लास 6। मेरा नाम प्रियंका खत्री है, मैं विशेषज्ञ और बीमारी का नर्तकी
रोल की थी। मेरा नाम देव कुमार है। मैं बीमारी होने का नाटक कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहन कुमार है। दूसरा का बहुत बड़ा था। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं बीमारी का रोल कर रही हूँ। मेरा नाम तन्वी कुमारी है, क्लास 6। मैं उल्टी का बीमारी की थी। मेरा नाम पीहू कुमारी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं सूचना मंत्री का रोल करती हूँ। मेरा नाम साक्षी कुमारी है, कक्षा 7। मैं सलाहकार मंत्री का रोल की थी। मेरा नाम सत्य है। हम राहगीर का पात्र निभा रहे। और इस कार्यशाला जो 9 दिवसीय आपके बीच कराए गए, ये देवेंद्र जी बैठ जाओ बच्चे, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। और ये माध्यम फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें निदेशक महोदय देवेंद्र झा जी और साथ में संस्था के सचिव के देखरेख में, हमारे धर्मेश मेहता जी के देखरेख में ये संपादित हुआ। बच्चों, ऐसी कार्यशाला जब भी हो ना, तुम लोग उसमें जरूर शामिल हो। 2 चीजें हैं, तुम यहाँ आकर के बोल पाओगे। दूसरी बात है कि सैकड़ों की भीड़ में तुम्हें आदत बन जाएगी अपने आप को पेश करना। देखो क्या है ना, जो कुछ सीखते हो ना उसे जिंदगी में शामिल करना है, उसे जिंदगी में पालन करना है। और जब तक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, जब तक वो कर्म में नहीं आ जाए, तो यहाँ तुम उस ज्ञान को प्राप्त करके कर्म में शामिल करते हो। तो इसलिए ज्ञान और कर्म शिक्षा का महान उद्देश्य है। 2 ही उद्देश्य है। हम क्यों पढ़ते हैं, बताओ, क्यों पढ़ते लिखते हो? ज्ञान के लिए। और ज्ञान क्या करता है? तुम्हें काम करने की आजादी देता है। विद्या तुम्हें क्या करती है? उन अंधकार से मुक्ति देती है। सा विद्या या विमुक्त। विद्या क्या करती है? उन चीज से मुक्त करती है कि आप ऐसा कर सकते हो। तो इसी के साथ ये माध्यम फाउंडेशन का ये कार्यक्रम स्वच्छता अभियान को लेकर लगातार हो रहा है। माध्यम फाउंडेशन की तरफ से व्यक्तिगत सामाजिक सफाई के प्रति भी जागरूक किया जाता है, वृक्षारोपण के लिए भी जागरूक किया जाता है। और इसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, ये सारे लोगों की सौजन्यता रहती है। और आप बहुत तमाम शिक्षकों का यहाँ के जो और बच्चों का खास करके जिसने योगदान दिया, हम बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोग बच्चों की सक्रियता देते हैं कि बच्चों को ऐसी गतिविधि में शामिल हो। और भी बच्चे जितने हो शामिल हो, उदारता के साथ शामिल हो। देवेंद्र जी से चाहेंगे अंततः 2 शब्द बोले और सभा को समाप्त। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत सर कहाँ गए? हाँ, हम चाहते हैं कि शुरुआत सर से हुई थी, इसका समापन भी करें। मैम भी कुछ बोलना चाहती है भाई। और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि मैम और सर दोनों नाटक की परिस्थिति कैसी थी, बच्चों ने क्या किया, कैसा लगा, इसके इस विषय पर भी थोड़ा डालने का कोशिश करें, ताकि हम लोग भी आगे जो काम करें उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। माध्यम फाउंडेशन की तरफ से जो आज नाटक प्रस्तुत किया गया, बहुत अच्छा टॉपिक रहा और भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज अभी हम लोग पूरे देश में साफ सफाई का दीपावली और छठ, बिहार का पर्व छठ, इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इस मौके पर इन्होंने जो नाटक की प्रस्तुति बच्चों से करवाई वो बहुत सराहनीय है। हमें लगा नहीं था कि इस तरह के बच्चे इतना अच्छा तरीके से इसमें जो बादशाह राजा का रोल किया राजवीर जायसवाल ने बहुत अच्छा किया। और सबसे बढ़कर हमें अच्छा लगा नाटक का किरदार जो था निशांत कुमार, उनके महामंत्री, उनका भी रोल बहुत ही सराहनीय लगा हमें। और बाकी किरदारों का भी रोल बहुत अच्छा लगा। तो सभी पात्रों को बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह से नाटक
करते रहें, नाटक अभिनय करते रहें। अभिनय के क्षेत्र भी बहुत अच्छा है, अभिनय के क्षेत्र में बहुत स्कोप है बच्चों। अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहो तो जा सकते हो, किलकारी के माध्यम से और भी कोई संस्था है फाउंडेशन के माध्यम से, तो इस कैरियर को भी तुम चूज कर सकते हो। तो इस माध्यम फाउंडेशन की तरफ से जो जिन लोगों ने सहयोग किया, जगन्नाथ और बाकी लोगों ने जिन्होंने सहयोग किया उन्हें भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब समय भी काफी हो गया है और ये प्रोग्राम कैसा लगा बच्चों आप लोग को? तो मैं पुनः माध्यम फाउंडेशन के जितने सारे कन्वेनर एंड कोऑर्डिनेटर, बाद में अभी जो वर्तमान जो जितने वरीय रंगकर्मी हैं उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ आज का जो लघु नाटक का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।